प्रिय साथियों, आज हम उस संदर्भ में चर्चा करते हैं जब कुछ हिंदू धर्म विरोधी षड्यंत्रकारियों ने कुछ स्वार्थी तत्वों के साथ मिलकर हिंदू धर्म शास्त्रों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत कराया और जनता के समक्ष भ्रामक स्थिति को उत्पन्न किया। तो आइए आज हम बात करते हैं महर्षि महाकवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री रामायण जी की। क्योंकि भारतवर्ष अति प्राचीन राष्ट्र है, यही कारण है कि उसने विश्व को महानतम साहित्य, उच्च स्तरीय दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य प्रदान किया। लेकिन समय की दीर्घ यात्रा और विदेशी आक्रमणों के कारण भारतीय साहित्य, विशेषकर वह साहित्य जो हिंदू अस्मिता और उसकी महानता को प्रकट करता है, उसे विकृत कर दिया गया। यह निश्चित सिद्धांत है कि कोई भी विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्ति अपने उपनिवेश यानी गुलाम की संस्कृति तथा उसकी आध्यात्मिक विशिष्टता को नष्ट करने का प्रयास करती है। ऐसे ही हमारे भारत में भी हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों ने सर्वप्रथम हमारे धर्म ग्रंथों को या तो नष्ट कर दिया या फिर उसमें प्रक्षिप्त अंश जोड़कर उसकी मूल भावना को नष्ट कर दिया। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री रामायण जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसमें अतिरिक्त श्लोक और कांड जोड़े गए और श्री राम जी के आदर्श स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास किया गया। शंबुक वध, सीता जी का त्याग, भगवान बुद्ध की आलोचना आदि कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो कि रामायण के 7वें कांड में आए हैं, जबकि महर्षि वाल्मीकि जी बाल कांड के 4th सर्ग के 2 श्लोक में घोषणा करते हैं कि वे अपने इस महाकाव्य में 500 सर्ग और 6 कांड लिख रहे हैं, जो युद्ध कांड तक है, जबकि वर्तमान उपलब्ध श्री रामायण में 7वां कांड यानी उत्तर कांड भी है। आखिर जब महर्षि वाल्मीकि जी मंगलाचरण तथा बालकांड में यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे केवल युद्ध कांड तक लिख रहे हैं, तब यह उत्तरकांड कहाँ से आया? इसमें ही शंबुक वध और सीता जी के परित्याग का प्रसंग है। यह भी संदेह की स्थिति है कि 6ठे कांड की समाप्ति पर महर्षि वाल्मीकि जी ने संपूर्ति कर दी है और यह किसी भी ग्रंथ के अंत में ही होती है, जबकि इसी प्रकार की एक संपूर्ति 7वें कांड में भी है। इससे स्पष्ट है कि 7वां कांड मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की छवि को धूमिल करने के लिए लिखा गया। 7वें कांड में ऐसे अनेक उपाख्यान आए हैं जो महाकाव्य की मूल भावना के विपरीत और असंगत हैं, जैसे उर्वशी और पुरूरवा की कथा और वक्रासुर वध की कथा आदि आदि। 7वें कांड में इंद्र और रावण का युद्ध भी दिखाया गया, जो कि असंगत और अतार्किक है। रावण का वध तो युद्ध कांड में हो चुका था। जहाँ तक सीता जी के परित्याग का प्रश्न है, वह पूर्णतया प्रक्षिप्त है, क्योंकि युद्ध कांड में श्री राम नारी के सामाजिक अधिकारों और गौरव का वर्णन करते हैं। वे एक अज्ञानी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग नहीं कर सकते थे, क्योंकि
वे सीता जी से ही अपनी संपूर्णता मानते थे। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में प्रक्षिप्त अंश जोड़कर विधर्मियों ने हिंदू धर्म के प्रति दुष्प्रचार किया और यह दिखाने का प्रयास किया कि हिंदू समाज में न तो नारी को सम्मान दिया जाता है और न ही वंचित समाज को। वर्तमान में हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसंधान तथा अध्ययन की महती आवश्यकता है ताकि उनके वास्तविक स्वरूप को विश्व के सामने उपस्थित किया जा सके। भगवान श्री राम जो शबरी के जूठे बेर खा सकते हों, आदिवासियों तथा निषादों से मित्रता कर सकते हों, वे शंभुक का वध कैसे कर सकते हैं, यह बात कल्पना से परे है। हिंदू समाज विकृत साहित्य को विदेशी षड्यंत्रकारियों के कुचक्रों से मुक्त करे और उनकी महानता को प्रकट करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों का पुनर्मूल्यांकन करे। जय श्री राम।